सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई ट्रैप के बारे में। तो कैसे आईफोन ये सब जैसे शोबाजी की चीज़ें होती हैं, ये सब लेने के लिए हम ईएमआई ट्रैप पे पड़ जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हर किसी के पास आईफोन है। अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम आउटडेटेड हो, अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट मॉडल नहीं है तो तुम स्ट्रगलिंग हो। ये प्रेशर स्पेशली मिलेनियल्स और जेनजी पे ज़्यादा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के साथ गुजारा है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब सेलिब्रिटी सब लग्जरी आइटम को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, पर ये बताना भूल जाते हैं कि उनमें से 90% लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। खुद की अर्निंग तो कभी वो लोग रिवील करते नहीं है, लेकिन हम असली दुनिया के लोग उनकी ये चीजें देखकर अपनी रियलिटी को इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ईएमआई पर आईफोन लेते हैं, ईएमआई पर बहुत सारी चीजें लेते हैं, ईएमआई पर लग्जरी को खरीदते हैं। चलो सोचो, एक बंदा जो सैलरी जिसकी 30,000 सैलरी है, वो एक 80,000 का आईफोन लेता है, हर महीने 6,000 की ईएमआई देता है, 10,000 खुद के खर्चे हो गए, 10,000 का रेंट हो गया। अब तुम खुद सोचो, बची हुई सैलरी का हिसाब लगा लो अभी तुम। पर उसको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके लिए तो लाइक्स जरूरी है, उसको वैलिडेशन चाहिए, कूल बनना है। और ये वैलिडेशन का चक्कर उसको ऐसी ईएमआई के ट्रैप में डाल देता है जहां से वो कभी निकल नहीं सकता। बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, क्रेड हो गया, सिंपल, बजाज फाइनेंस, ये सब मतलब इंस्टेंट मनी आपको देते हैं। तुम्हें दिखाते हैं नो कॉस्ट ईएमआई 3-4 हजार पर मंथ में 20 महीने के लिए करके ये खरीद लो। तुम्हें फुल प्राइस ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे, तुम्हें दिखाएंगे 4,000 पर मंथ में 20 महीने के लिए। अगर तुम 80,000 देखोगे तो तुम थोड़ा झिझकोगे ना, लेकिन अगर तुम 4,000 देखोगे तो तुम सोचोगे कि ये अफोर्डेबल है, हर महीने में 4,000 दे सकता हूँ। तो ये सब तुम मंथली इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हो, बट साइकोलॉजी ये है कि दिमाग ऑटोमेटिकली अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेट करता है ना। तो इसीलिए आप 4,000 देख के सोचते हो कि हाँ ये अफोर्डेबल है, मैं खरीद लेता हूँ, 4,000 तो कुछ नहीं है, ऐसे ही खर्च कर देता हूँ मैं 4,000। ये जो 4,000 का ट्रिक है, ये देख के आप आईफोन के पीछे भागने चले जाते हो, आप लोन्स ऐप को इंस्टॉल करते हो। ये लोन ऐप्स भी बहुत ईजी होती है, इंस्टेंट लोन देते हैं, इंस्टेंट पैसे देते हैं ना तुम्हें। तुम्हें कुछ खरीदने के लिए पैसे जमा करने की जरूरत ही नहीं है, बस बाय नाउ पे लेटर का बटन दबाओ और अपना प्रोडक्ट 1-2 दिन में तो अभी डिलीवर हो ही रहा है सारा कुछ। क्रेड जैसे ऐप्स हो गए, वो तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देते हैं, कैशबैक देते हैं ताकि तुम और ज्यादा स्पेंड करो। लेकिन ये नहीं बताते कि अगर तुमने एक बार क्रेडिट लिमिट क्रॉस कर ली तो इंटरेस्ट रेट्स 26 से 36% तक लगा लेते हैं ये लोग। और लोन ऐप्स तो और भी डेंजरस है। ये ऐप्स डायरेक्टली तुम्हारे मतलब बैंक अकाउंट से पैसे काट लेते हैं। और अगर ईएमआई मिस हुई तो हरासमेंट शुरू, कॉल करके गालियां देना, थ्रेट्स देना, अपने जो कॉन्टैक्ट्स शेयर करे होंगे ना उनके साथ उनको मैसेज करना। ये सब उनके मतलब बहुत ही कॉमन टैक्टिक्स है। पर जब ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है तब तक तुम सोचते हो कि अरे यार चलता है, मैनेज हो जाएगा। एवरेज इंडियन जो है अभी जो 25-30 हजार कमाता है, उसके लिए 5-10 हजार का ईएमआई मतलब उसका 20-30% हो जाता है सैलरी का, सिर्फ ईएमआई में जाता है। ऊपर से घर का खर्चा हो गया, पेट्रोल, आउटिंग, इमरजेंसी। कभी सोचा है कि अगर एक महीने ईएमआई ना दे सके तो क्या होगा? क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, और अगर लोन ऐप है तो शेम का कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा। लोग इसीलिए अपनी सेविंग्स को खत्म कर देते हैं, पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, या फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड को एग्जिस्टिंग डेब्ट भरने के लिए यूज करते हैं। और ये साइकिल बनता चला जाता है और आप डेट साइकिल में मतलब पूरा अंदर ही चले जाते हो। अभी दूसरा पर्सपेक्टिव सोचते हैं, बैलेंस व्यू देता हूं मैं आप लोगों को। ईएमआई खुद में कोई बुरी चीज नहीं है। अगर तुम किसी मतलब इमरजेंसी में हो या किसी प्रोडक्टिव एसेट जैसे लैपटॉप खरीदना चाहते हो अपनी कुछ कोडिंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो वो एक इनकम जनरेशन की तरह काम करता है। तो वो एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है। प्रॉब्लम तब है जब तुमको ईएमआई चाहिए अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए। तुम्हें आईफोन लेना है, गुच्ची के बैग्स लेना है, यूरोप ट्रिप्स मारनी है, इंडिया में कहीं भी ट्रिप्स मारनी है, सब ईएमआई पे करना है तुमको। पहले ईएमआई का कॉन्सेप्ट ये था कि नेसेसिटी को लोग अफोर्ड कर सके, ना कि लग्जरी को। पर आजकल हमने इसको उल्टा कर दिया है। हमें लगता है कि पर मैं तो डिजर्व करता हूँ लग्जरी। बिल्कुल तुम डिजर्व करते हो, पर डिजर्व करने का मतलब ये नहीं कि तुम अभी इसी वक्त विदाउट प्लानिंग उसको हासिल करो। अगर तुम 50,000 कमाते हो, तुम 45 के ईएमआई कैसे कर सकते हो और तुम इन सब चीजों को अफोर्डेबल बोलते हो? सोशल मीडिया ने हम सबको एक बबल में डाल दिया है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट दिखती है, फॉरेन ट्रिप्स हो गया, डिजाइनर क्लोथ्स हो गया, कैफे में ब्रंच हो गया। हम ये भूल जाते हैं
कि ये सब सिर्फ हाइलाइट्स हैं, किसी की ईएमआई स्टेटमेंट्स, बैंक बैलेंस या फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं दिखानी। हम कंपेयर करते हैं, सबके पास है तो मुझे भी चाहिए, काम की टेंशन हो या ना हो आईफोन तो होना ही चाहिए। पर ये फोमो हमें इमोशनली मैनिपुलेट करती है। ई कॉमर्स कंपनीज भी इसको टारगेट करती हैं। सेल के सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, ओनली 3 आइटम्स लेफ्ट, वो भी बहुत हाई प्राइस पे। ये सब टैक्टिक्स यूज करती है ताकि तुम इम्पल्सिव बाइज करो। और इम्पल्सिव बाइज का मतलब ईएमआई का इस्तेमाल। अब सवाल है कि इस ट्रैप से निकलोगे कैसे। सबसे पहले ये क्या करना है, तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी तुमको चाहिए। अपनी ईएमआई को समझो, टोटल कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग फीस क्या है। और कभी भी नो कॉस्ट ईएमआई को ब्लाइंडली मत लो। कंपनीज प्रोसेसिंग फीस छुपा देती हैं, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती हैं। ऑलवेज कैलकुलेट द टोटल अमाउंट यू आर पेइंग। सेकेंड, अपनी वांट्स और नीड को डिफरेंशिएट करना सीखो। आईफोन एक वांट है, बट बेसिक फोन एक नीड है। अगर तुम आईफोन को वांट मान के भी लेना चाहते हो तो उसके लिए सेव करो। ईएमआई में लेने से अच्छा 6-8 महीने तक पैसे जमा करो, फिर कैश में खरीदो। इससे तुम्हें ओनरशिप का सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और डेट का स्ट्रेस भी नहीं होगा। थर्ड, सोशल मीडिया को अपने सेल्फ वर्थ का स्केल मत बनाओ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो, तुम अगर अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो अपनी इनकम पे फोकस करो, अपनी स्किल बढ़ाने पे फोकस करो। आईफोन ले लेने से तुम्हारी सोशल स्टेटस नहीं बढ़ेगी, पर अगर तुम कोर्सेज करके प्रमोशन ले लो या साइड हसल से पैसे कमा लो तो लोग तुम्हें नेचुरली रेस्पेक्ट करेंगे। लास्टली, इमरजेंसी फंड बनाओ। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है दोस्त, तो तुम्हारी 6 महीने की मिनिमम तो सेविंग होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस हो गया लेट्स से, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तुम्हें लोन से आपका सहारा लेने पे मजबूर कर देंगी ये सब चीज़ें। आखिर में मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें वो आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए क्योंकि तुम्हें उसकी फीचर्स पसंद है, या फिर क्योंकि तुम डर रहे हो कि लोग मुझे जज करेंगे, मैं नहीं लूंगा तो मिस आउट हो जाऊंगा और ये सब लोग ले रहे हैं, मेरे पास एंड्रॉयड है, लोग क्या सोचेंगे, अरे यार ये गरीब है। लोग बहुत कुछ सोचते हैं, खुद उन्होंने ईएमआई पे ले रखी होगी। तुम्हें पता है, जो देखो 3 तरह के लोग होते हैं। पहला तो ये जो आईफोन कैश पे लेते हैं, दूसरे आते हैं वो लोग जो आईफोन 2 कैमरा वाला फोन खरीदते हैं वो भी ईएमआई पे, तीसरे आते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि यार यार 2 कैमरा आईफोन तो सब खरीद रहे हैं, मैं थोड़ा लूंगा 3 कैमरे वाला। बट वो प्रो मैक्स खरीदने की उनकी औकात होती नहीं है, तो वो लेते हैं वो 3 कैमरा का प्रो वर्जन। प्रो मैक्स तो उससे 40,000 रुपये ज़्यादा आता है ना, तो इसलिए वो 3 कैमरा लेते हैं प्रो वर्जन का, ताकि उनको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले कि वो ये जो नॉर्मल प्लस या आईफोन 15 खाली पकड़ते हैं ना, उनसे वो ज़्यादा अपर लिमिट में है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि आईफोन क्या तुम्हारी नेसेसिटी है। क्या तुम आईफोन लेकर कैमरा और उसका वीडियो ये सब यूज करके तुम कुछ अच्छा कंटेंट डाल सकते हो, या तुम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जाना चाहते हो। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो फिर जाके आईफोन लो, क्यों फिर आईफोन चाहिए, नहीं ना। तो आप ये सेम चीज़, अभी तो एंड्रॉयड सब इतनी बहुत आगे निकल गई है, एंड्रॉयड इससे ज़्यादा, तो सब चीज़ें एंड्रॉयड में ही हो सकती हैं। तो आईफोन अभी तुम्हें लेना ही क्यों है। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो खरीद लो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए लोन मत लो, क्योंकि जिनको तुम इम्प्रेस कर रहे हो वो भी अपनी ईएमआई में फंसे हुए हैं। और असली कॉन्फिडेंस वो है जब तुम्हारी बैंक बैलेंस ज्यादा हो और तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस उससे भी ज्यादा हो। सोचो, अगर आज तुम 25 साल के हो, 5 साल तक ईएमआई भरते रहो, तो 30 साल के हो जाओगे, ना तुम्हारे पास कोई सेविंग्स होगी, ना कोई एसेट होगा। इससे अच्छा कि तुम थोड़ा सेक्रीफाइस करो, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो। ईएमआई एक ऐसी चीज है जिसमें तुम फ्यूचर अर्निंग को अपने प्रेजेंट में दांव पे लगा रहे हो। फ्यूचर अर्निंग को अभी प्रेजेंट में उड़ा रहे हो, पर फ्यूचर तो बहुत अनसर्टन है। तो ये, क्या ये रिस्क लेना वर्थ इट है, यही सोचने की बात है। दुनिया कहता है कि लिव योर बेस्ट लाइफ, पर बेस्ट लाइफ वही है ना जहाँ तुम फाइनेंशियली फ्री हो, ना कि एक दिखावे की जिंदगी जिसमें तुम हर महीने पेचेक आते ही ईएमआई तो तुम्हारी 90% ईएमआई में चली जा रही है। ठीक है, तो चॉइस तुम्हारी है। अभी सोल्यूशंस पे बात करते हैं। एक टाइम पे सिर्फ एक ईएमआई लो। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 30% तक यूज करो। अगर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है तो 30,000 तक यूज करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा और डेट ट्रैप से भी बच जाओगे। ईएमआई के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलो, जिसमें सिर्फ ईएमआई के अमाउंट हर महीने उस अकाउंट में डाल दो। अगर 3 महीने तक पैसे जमा करने के बाद भी ईएमआई देना फिजिबल लगता है, तभी कुछ चीजें खरीदो। कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें खरीदने से पहले
24 घंटे के लिए एक बार सोचो, खुद से अपने आप से एक बार पूछो कि ये मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, इसके बिना काम चल पाएगा क्या। 80% चीज ना हम फोमो में खरीदते हैं, और मैं तुम्हें गारंटी के साथ ये चीज बोलता हूँ कि 24 घंटे का बफर लोगे ना, दूसरे दिन तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी कि उस चीज को खरीदो। दूसरा हम बात करते हैं उन इन्फ्लुएंसर के अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली लग्जरी दिखा रहे हैं। एल्गोरिदम को ट्रेन करो अपने कि वो तुम्हें फाइनेंशियल टिप्स, मिनिमलिज्म या स्किल बिल्डिंग कंटेंट दिखाएं। ऑनलाइन ईएमआई का ये जो टेम्पटेशन है ना, उसको कम करने के लिए ऑफलाइन मार्केट में कैश लेके जाओ। 80,000 का कैश का बंडल जब तुम हाथ में लेकर घूमोगे ना, तो आईफोन खरीदने से पहले तुम 10 बार सोचोगे, क्योंकि जब हम कैश में पैसा देते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि दिल में इतना, मतलब खुद में इतनी जिगरा होता नहीं है कि बैंक बैलेंस अभी चेक करें। है तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ईएमआई ऐसे मत लो कि अगले महीने तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, तो उस हिसाब से ईएमआई मत लो। फ्यूचर कोई नहीं देखता भाई, कभी भी फ्यूचर इनकम पे एजम्पशन पे लोन मत लिया करो, आज की सैलरी के हिसाब से लगाओ। लोन ऐप्स को अनइंस्टॉल करो, और ये जो धोखेबाज लोन लोन ऐप्स है ना, उनको अब जल्दी से अपने फोन से हटाओ। शर्म अच्छी चीज है, हैरेसमेंट से तो बेटर है। दोस्त से पैसे मांग लो अगर चाहिए, ये बेटर रहेगा। एक और ट्रिक ये है कि अपने लिए फाइनेंशियल शॉक थेरेपी ट्राई करो। एक महीने के लिए अपने टोटल ईएमआई एक्सपेंसेस का हिसाब लिखो। एग्जाम्पल, ईएमआई 10,000, रेंट 15,000, फूड 8,000, टोटल 33,000, मेरा सैलरी 40,000 है, तो बचत हुई 7,000 की ना। तो तुम्हें इससे एक रियलिटी चेक मिलेगा। ईएमआई ट्रैप से निकलने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अपनी औकात में रहना सीखो पहली बात तो। अगर 5 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन लिया है, तो सोचो कि वो 5 लोग 2 साल बाद भी याद रखने वाले हैं कि नहीं, या फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस और मेंटल पीस तुम्हारे साथ रहेगा। चॉइस तुम्हारी है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।